दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। चंद्रापुरम पोन्नास्वामी रामाकृष्णन यानी सीपी रामाकृष्णन आज से भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई एक सादे समारोह में। उपराष्ट्रपति का जो यह चुनाव था जिसमें सीपी रामाकृष्णन ने जो जीत हासिल की, वो बहुत ही आपको बताऊं कि एक दिलचस्प चुनाव था। यह विपक्ष के लिए बेहद शर्मनाक चुनाव रहा, क्योंकि इसमें जो यूपीए था, पूरा जो एनडी गठबंधन जिसका नाम अब है, उसने जो अपने उम्मीदवार जो लोगों को जुटाया, वो 100% उनकी पोलिंग हुई। लेकिन जो उनका जो रिजल्ट आया वो बहुत चौंकाने वाला था कि उनके यहाँ क्रॉस वोटिंग हुई। जो एकजुट विपक्ष था मोदी सरकार के खिलाफ, उसकी एकजुटता की धज्जियां उड़ गई। हालांकि मजेदार बात यह है कि कई विपक्षी नेता अपनी हार मानने को तैयार नहीं है, जबकि जो हारा हुआ कैंडिडेट है उसने कह दिया कि ठीक है, मैं हार मान गया। लेकिन जो विपक्षी नेता है, जो उसको वोट देने वाले हैं, उनके नेता मानने को तैयार नहीं। जैसे जो टीएमसी है, उसने कह दिया कि सांसदों की खरीद फरोख्त हुई है। अब जब एनडीए चुनाव जीत रही है तो उसको मतलब ऑलरेडी इसके पास बहुमत है, तो वोट खरीदने की क्या जरूरत पड़ेगी, इस सवाल का जवाब टीएमसी के पास नहीं है। लेकिन ममता दीदी तो ममता दीदी हैं, उन्होंने कह दिया तो कह दिया। खैर, उसी तरह से अब देखिए एक और महाबेशर्म नेता को जो वोट चोरी बोल रहा है। Rahul sir, do you think this is against another vote chori? 100%. It's going on all over the country, all over UP. बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। वो अभी तक कहता रहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम है, वो वोट चोरी का माध्यम है, और चुनाव आयोग को जो पक्षपात करने वाला बताता रहता था। हालांकि इसके पीछे एक पूरी की पूरी साजिश है, जिसका आप लोगों को पता होगा कि जैसे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में और हाल में तो नेपाल में जिस तरह से अमेरिका ने एक साजिश के तहत सरकारी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ एक अविश्वास फैलाने की कोशिश की, उसी तरह से राहुल गांधी उनके एक टूल किट बन के, देखिए कैसे वो वोट चोरी का नारा किस तरह से फैला रहे हैं। इसमें बेशर्मी देखिए इनकी कि बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। वहां के उनके जो सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि भैया हमने वोट नहीं दिया तुमको, हमने क्रॉस वोटिंग की है, ये बता रहे हैं उसके एनडी गठबंधन के लोग। लेकिन यह बदतमीज बोल रहा है कि यह वोट चोरी हुई है। सुनिए। There are claims of cross voting in vice president polls. वोट चोर, गद्दी चोर। अभी और भी जो इस पूरे चुनाव में विपक्ष की कैसे धज्जियां उड़ी, कैसे बखिया उधड़ी इनकी, जनता ने इनका देखा हाल, बुरा हाल, वो देखने वाली बात है। हालांकि यह जो चुनाव होता है, इस चुनाव में केवल सांसद वोट देते हैं, और जो बाहर के लोग हैं, जो आम जनता है, वो क्योंकि ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है, इसको परोक्ष चुनाव बोलते हैं, तो कई सांसद, हालांकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सांसद जो नहीं वोट दे सकते हैं, वो भी इसमें वोट देते हैं। तो कुल मिलाकर 452 वोट पक्ष में गए, और जो 315 वोट जो इनके पड़े थे, उसमें से भी 15 वोट गायब हो गए। कुछ वोट अवैध भी पाए गए, जो अमान्य पाए गए, और कुछ वोटों को जो ये इनके जो वोट थे वो चोरी भी हो गए। तो वोट चोरी तो हुई, लेकिन उनकी मर्जी से हुई। उन्होंने खुद आकर दे दिया, समझिए एक तरह से इनको वोट क्रॉस वोटिंग बोलते हैं इसको। और इसको ये जो हमारे युवराज हैं वो बोल रहे हैं कि ये वोट चोरी हुई है। तो वोट चोरी तो दिलों पर हो रही है, आप उसको कैसे रोक लेंगे? हर जगह यही हो रहा है। लेकिन खैर, अभी जो दूसरी बात आपको मैं बताने जा रहा हूं कि बी सुदर्शन रेड्डी जो इनके
उपराष्ट्रपति के जो उम्मीदवार थे, हालांकि मैं इस पर इसलिए चुनाव के पहले वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था कि इस तरह से एक तरह से उनका जो उनकी जो पोल खोले अगर, तो जनता को तो पता ही है सारी बातें, कम से कम वोटरों को पता है। लेकिन अब चूंकि सारा परिणाम हो गया, शपथ भी हो गया, उसके बाद मैं ये बात बता रहा हूं कि बी सुदर्शन रेड्डी जस्टिस थे, वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। उन्होंने कई कंट्रोवर्शियल फैसले दिए, उसमें से एक बहुत कंट्रोवर्शियल फैसला था सलवा जुडुम को एबॉलिश करने का। सलवा जुडुम, पहले आपको बताऊं कि यह सलवा जुडुम अगर आप लोग नहीं जानते तो आपको जानना जरूरी है कि सलवा जुडुम आखिर है क्या। सलवा जुडुम जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इलाकों में जो पूरा वहां पर दांतेवाड़ा वगैरह जो इलाके हैं, वहां जिस तरह से यह फैला हुआ था नक्सलियों का आतंक, उसमें उनकी जो छत्तीसगढ़ की सरकार थी रमन सिंह साहब की, उसके दौरान कांग्रेस के ही एक पूर्व सांसद महेंद्र कर्मा ने शुरुआत की थी इसकी। महेंद्र कर्मा ने छत्तीसगढ़ सरकार से कहा कि आप हमें हथियार दीजिए, हमें ट्रेनिंग दीजिए, तो हम नक्सलियों का डटकर मुकाबला करेंगे। महेंद्र कर्मा जो कि कांग्रेस के पूर्व सांसद थे, उन्होंने कहा कि हमें अगर आप हथियार देकर खड़ा कीजिएगा तो हम नक्सलियों के खिलाफ उतनी बहादुरी से लड़ेंगे और उतनी तत्परता से, उतनी सक्षम तौर पर लड़ेंगे जितनी तत्परता से जो सेंट्रल फोर्सेस है वो भी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस बहुत सारे लूपहोल्स को, बहुत सारे जो कमजोर इलाके हैं उन लोगों को नहीं जानती है। तो ये जो गांव वाले थे उन लोग तो जानते हैं और पहचानते हैं कि कौन नक्सली है कौन नहीं। तो उन सब के खिलाफ एक पूरा का पूरा अभियान चला और नक्सलवाद में भारी गिरावट आई। कई जो नक्सली थे, बड़े नेता, वो इलाका छोड़कर भाग चुके थे, बल्कि राज्य की सीमा छोड़कर साउथ के राज्यों में भाग गए थे। उसके बावजूद जो मतलब इतनी जो अच्छी हो रही थी, सब कुछ ठीक ठाक पटरी पर लौट रहा था, ये जो अर्बन नक्सल्स थे उनको पसंद नहीं आया। उन लोग ले आए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट पर और वहां उनको इसी तरह के जो जस्टिस हैं बी सुदर्शन रेड्डी, इस तरह के लोग मिल गए और ये जस्टिस साहब ने आदेश दे दिया कि नहीं नहीं, सलवा जुडुम तो इलीगल है, सलवा जुडुम को हटाइए। खैर हटा दिया गया और आपको जानकर बेहद दुख होगा कि उस समय जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर नक्सलियों से लोहा लिया, उन सबको नक्सलियों ने घेर घेर कर चुन चुन कर मारा। सैकड़ों ग्रामीण मारे गए जिन्होंने थोड़ा सा भी साथ दिया था सलवा जुडुम का सरकार का, उन सबको चुन चुन के नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया। तो खैर वैसे हत्याओं के जिम्मेदार ये बी सुदर्शन रेड्डी साहब गए चुनाव प्रचार करने। भाई आप चुनाव प्रचार कीजिए, जो जो आपके सांसद हैं उनके सामने आप वोट मांगिए, उनसे गिड़गिड़ाइए, किसी तरह से वोट मांगिए। लेकिन एक अभूतपूर्व नजारा दिखा। अभूतपूर्व नजारा ये कि एक जज साहब एक सजा याफ्ता अपराधी के सामने हाथ जोड़ते पाए गए। ये देखिए तस्वीर में, इस तस्वीर में ये जो जज साहब हैं बी सुदर्शन रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट के जज, और लालू प्रसाद यादव, एक सजा याफ्ता अपराधी जो स्वास्थ्य कारणों से जेल से बाहर है, केवल अपना इलाज कराने के लिए जेल से बाहर है, गिड़गिड़ा कर न्यायालय की रहमो करम पर। और वो जज साहब, जबकि लालू प्रसाद यादव वोटर भी नहीं है, उसके बावजूद उनके हाथ जोड़ते हुए नजर आया। यह देश ने यह नजारा जो देखा, जिसकी भी जस्टिस न्यायपालिका के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा नहीं थी, ऐसे लीडरों ने उनको बिल्कुल समझिए कि गर्त में पहुंचा दिया। कितने शर्म की बात है, लेकिन इन्हें अच्छा लग रहा था। खैर यूपीए को भी अच्छा लग रहा था, एनडीए गठबंधन को भी अच्छा लग रहा था, और इस तरह के फोटो खूब वायरल हुए, खूब चले। तो ये तो था इनका जो बी सुदर्शन रेड्डी थे उनका इतिहास। इनकी हार तय थी, इन्होंने खुद माना कि मैं हार गया हूं।
उन्होंने अपना एक बयान जारी किया और बोला कि ठीक है, जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको शुभकामनाएं, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, लेकिन उनके जो समर्थक, जो वोटर थे, टीएमसी, कांग्रेस, इस तरह के जो महान वोटर हैं, इन लोगों को यह हार गले से नीचे नहीं उतरा। इन्होंने जानते हुए भी एक नैरेटिव अपना उछाल दिया। इसमें एक बम छोड़ा। जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने एक लेटर बम छोड़ा जिस दिन परिणाम आया उसके अगले दिन। जगदीप धनखड़ साहब ने एक पत्र लिखकर जो आने वाले उपराष्ट्रपति हैं उनको बाकायदा शुभकामनाएं दी और उनकी जो जीत है उसको बधाइयां दी। और इस तरह से जो कांग्रेस जो या इंडी गठबंधन जो एक नैरेटिव तय कर रहा था, नैरेटिव सेट कर रहा था, जगदीप धनखड़ साहब से कुछ बुलवाने की कोशिश कर रहा था, उसकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, उसकी प्लानिंग नाकाम हो गई। और जगदीप धनखड़ साहब ने एक, हालांकि बंगला खाली कर चुके उसके बावजूद, और उस समय भी इनके विरुद्ध कई सारे जो प्रपंच रचे गए, जो मीडिया में उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन जगदीप धनखड़ साहब ने लेटर लिखकर इन जो इंडी गठबंधन के नेता थे, इन सब के मंसूबों पर पानी फेर दिया। एक सौहार्दपूर्ण पत्र लिखा, बड़ा पत्र है, ये देखिए आप इस पर स्क्रीन पर। तो इसके बाद फिर अब जो इंडी गठबंधन के लोग हैं उनकी बोलती बंद है, चुप्पी साधे हुए हैं और इस तरह के उलझुल बयान दे रहे हैं आपको, जैसा कि आपने देखा। आपका इस बारे में क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि किस तरह से कितनी वोटिंग मिलनी चाहिए थी, किस तरह इनका हाल क्या होना चाहिए था और क्या हुआ? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।